श्री श्री सरस्वत्यै नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। प्रकृत्यै भद्रायै नेयतां प्रणतास्मताम्। हे हनुमन्त अनंत उदार हमारी कहानी प्रभु को सुना दो। जीवन का वैभव जगा प्रभु नाम की डोर हमें भी थमा दो। आप ही त्याग दिए महावीर अपनाएगा कौन हमें बतला दो। मेरे तो आप ही हो हनुमान भगवंत कथा रस पान करा। बोली हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम मंगलमय भगवत स्वरूप अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनंदित पीतांबरधारी कौशल्यानंदन भगवान श्री रामचंद्र के श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। माँ भगवती भद्रकाली की पावन छत्र छाया में बैठ करके हम यह आज सप्तम दिवस यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं।
भगवती भद्रकाली जी के इस सुंदर प्रांगण में कथा श्रवणार्थ आए हुए सभी भक्तवृंद एवं श्रद्धामयी माताओं, आप सभी को सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सत्संग की अपनी एक परंपरा है। संतों ने यह परंपरा बनाई। कथा प्रारंभ करने से पूर्व भगवान की स्तुति की जाए, नाम लिया जाए। यह संतों ने परंपरा बनाई। उसी परंपरा को निभाते हुए आइए हम सब भी भगवान की स्तुति करें। उसके बाद इस पावन मंदाकिनी में खूब स्नान करेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध विहारी, हृदय विराजत अवध विहारी, मातु पिता गुरु गणपति शारद, मातु पिता गुरु गणपति शारद, शिवा समेत शंभु शोक नारद, शिवा समेत शंभु शोक नारद, चरण वंदे बिन बहु सब काहू, चरण बंद बिन महु सब काहू, देहु राम पद नेह निवाहु, देव राम पद नेह निवाहु, वंदहु राम लखन वैदेही, ओ बंदहु राम लखन वैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही, आजे तुलसी के परम स्नेही, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, ओ सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीता सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीता राम राम राम
सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राजा राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 ओ राजा राम 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 राजा राम 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 ओ राजा राम 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 राजा राम 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 ओ राजा राम 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 बोले रामचंद्र भगवान की जय। यही मैं रघुपति नाम उदारा यही मैं रघुपति नाम यही मैं रघुपति नाम उदारा यही मैं रघुपति नाम उदारा यही मैं रघुपति नाम उदारा। आपसे कोई पूछे कि रामचरितमानस में क्या है, क्या उत्तर देंगे? आपसे किसी ने प्रश्न किया कि रामचरितमानस में है क्या, तो आप क्या कहेंगे? रामचरित्र है, भगवान की कहानी है। नाम, अच्छा, यही मैं रघुपति नाम उदारा, इसमें भगवान के नाम, उदार नाम की महिमा है, जिसमें जिसको भगवान स्वयं तार नहीं पाए, जहां भगवान स्वयं जाकर के नहीं पहुंच पाए, वहां भगवान के नाम पहुंच करके उनका कल्याण कर दिया। जहां भगवान स्वयं नहीं पहुंचे तो वहां भगवान का नाम गया और उन्होंने नाम लिया, उससे उनका कल्याण हो गया। यह कथा कल पूज्य महाराज श्री ने विवाह महोत्सव, हम सभी ने खूब आनंद लिया। यह कथा मंगल की करनी है, मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। यह मंगल की करनी है। यदि जीवन में मंगल चाहिए, वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान की कथा सुनो। जो सुख हमको मिल रहा है वो वास्तविक नहीं है। सांसारिक जो सुख है वो क्षण मात्र के लिए प्राप्त होता है, लेकिन भगवान के शरण में जाने के बाद जो सुख मिलता है वो सदैव अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। भगवान की शरण में जो सुख मिलता है, किसी साधक ने लिखा भी है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख चाहिए तो भगवान की शरण में जाइए। ये कथा तो मंगल की करनी है। हमारा देखिए कथा मंगल की करनी है, और हमारा ये देह मलायतन है। मलायतन ही तो है भाई, कलेगी मलायतन है। ये मलों से भरा है शरीर। कौन सा मल? काम, क्रोध, मोह, ये मल ही तो हैं, इन्हीं से भरा पड़ा है। यह कलिकाल मलायतन
मन करे देखे विचार। श्री रघुनाथ नाम तजे नाहिन और आधार। विचार करके देखिए आप, श्री रघुनाथ नाम तजे नाहिन और उपाय। शरीर है मलायतन, मंगलायतन कैसे करेंगे? तो मंगलायतन यदि करनी है तो भगवान की कथा सुनेंगे, क्योंकि भगवान का जस जो है ये मंगलायतन है, मंगल की करने वाला है। हमसे बस सब कुछ होता है, सब करने के लिए तैयार है, लेकिन बस भजन ही नहीं कर सकते। देखिए, अकेली कथा सुनने से कल्याण हो जाएगा ये तो नहीं कह सकते। यदि अकेली कथा सुनने से कल्याण हो जाता तो फिर और सब बातें क्यों? हाँ, कथा प्रारंभ सीढ़ी है पहली सीढ़ी क्या है? कथा। क्यों भाई? जब तक किसी को पहचानेंगे नहीं तो प्रेम कैसे होगा उनसे? आपके बगल में अभी आके कोई मंत्री बैठे हैं और जानते ही नहीं हो तो खड़े होकर ना तो उनका स्वागत करोगे ना उनसे राम राम करोगे, क्योंकि पहचानते ही नहीं हो कौन है। जाने बिनु नहीं होए परतीति, और बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। जब जानेंगे तब प्रेम बढ़ेगा। इसलिए तो 3 बातें कही गई हैं। राम ही सोमरिय गाइए राम, राम ही सोमरिय राम ही सोमरिय गाइए राम, राम ही सोमरिय गाइए। संतत सुनी राम गुण ग्राम, संतत सुनी राम गुण ग्राम। राम ही सोमरिय गाइए राम, राम ही सोमरिय गाइए राम। राम ही सुमरिय, भगवान का सुमरन करो। राम ही सुमरिय गाइए राम, राम ही को गाइए। संतत सुनिए राम गुण ग्राम। संतों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा भगवान की कथा सुनो। कथा सुनोगे तब सुमरन, सुमरन के बाद गाइए राम, सुमरिए राम। गाइए, जब कोई ना हो तो सुमरन करिए उनका। 3 काम करने होंगे। कथा सुननी होगी, उस कथा के बाद जिनकी कथा सुनी है उनको गाइए। अब जब कोई सुनाने और सुनने वाला ना हो तो सुमरिए। जब कथा हम सुनते हैं तो सुनाने का भी मन होता है, किसी से ये कह दें। तो जब सुनने और सुनाने वाले ना मिले तब क्या करना चाहिए? तब उसी कथा का सुमिरन करो, चिंतन करिए। इतना करेंगे तब कल्याण होगा, इतना करना होगा। तो इस मलायतन शरीर को मंगलायतन कौन करती है? भगवान की कथा। भगवान की कथा सुननी होगी। भगवान के नाम से, भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। निर्गुण ब्रह्म से भी है, सगुण ब्रह्म से भी। भगवान रामचंद्र से बड़ा उनका नाम है।
और जब अच्छा एक बात बताइए, हम आए किस लिए यहाँ? क्या कह के आए थे हम वहां? जब बच्चा गर्भ में रहता है तो गरुड़ पुराण में ऐसा प्रसंग आता है कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे सरकार बस इस बार बाहर निकाल दो इस नरक से, बस आप ही का सुमिरन करूंगा, लिखवा लो सब कुछ करवा लो, बस एक बार बाहर कर दो। क्यों? क्योंकि गर्भ में कई पीड़ाएं प्राप्त होती हैं बच्चे को। माता जो खाती है तीखा जैसा भी वो सब लगता है बच्चे को। तो जब पेट में होते हैं तब भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु बस इस बार निकाल दीजिए। भगवान ने कहा क्यों? उस बार भी तो गए थे, उस बार तो भजन नहीं किए तुम। नहीं नहीं सरकार इस बार पक्का करेंगे, बस इस बार निकाल दो। ठीक है जाओ। भगवान ने बाहर कर दिया। अच्छा हमारी आपकी गलती भी नहीं है। जैसे जल गिरता है तो भूमि पे गिरने से पहले वो सुंदर होता है, लेकिन जैसे ही धूल में मिलता है तो कीचड़ हो जाता है। ऐसे ही बालक जब गर्भ में रहता है तो परम पवित्र एकदम सुंदर चित्त होता है इसका, और जैसे ही संसार में आता है तो माया जकड़ लेती है। लेकिन भगवान ही संतों के स्वरूप में आकर के हमको बार बार जगा रहे हैं, भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। कह के आए थे तुम हमसे करो हमारा भजन, लेकिन नहीं कर रहे हैं। आए थे हरि भजन को जल लगे कपास, संसार में पड़ गए। ये हमारे चाचा जी हैं, ये ताऊ जी हैं। इसलिए देखिए भोग तो जीव जंतु और भी सब जीव करते हैं। जैसे भोग हम कर रहे हैं वो भी करते हैं, वो भी भोजन करते हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनका भी एक परिवार अपना चलता है पूरा। रोड पे देखिए आप, उनमें और हमें एक ही अंतर है, हमारे पास बुद्धि है। हम भगवान का भजन कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। धन कितना भी कमा लिया जाए, ये धन संसार का, यहाँ का धन वहां काम आने वाला नहीं है। यात्रा अलग अलग है। संसार की यात्रा करोगे तो गांधी वाला जो नोट है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। यदि वो यात्रा करनी है वैकुंठ की और भगवान के चरण की यात्रा करनी है तो भगवान के नाम का ही सहारा लेना होगा। उनके नाम के बिना यात्रा पूरी नहीं होगी। कितना भी धन कमा लीजिए, कितना भी आप जग में वैभव फैला दो, चारों तरफ आपकी जय जयकार हो सकती है, लेकिन वहां नहीं हो सकती। वहां कैसे होगी? वहां तब होगी जब आप भगवान का भजन करेंगे। भाई विदेश जाते हैं, भारत की करेंसी वहां नहीं चलती, भारत का पैसा वहां नहीं। वहां की बैंक में यहाँ का पैसा जमा कर दो तो वहां के नोट मिल जाते हैं। तो ये जो धन आप कमा रहे हैं, इस धन को आध्यात्म में लगा दो, अध्यात्म रूपी बैंक में डाल दो। यही धन, जैसे यहां से अपन विदेश जाएं तो विदेश जब जाते हैं तो यहाँ का धन वहां की बैंक में डाल दो, वहां से उनका पैसा ले लो, तो वहां की यात्रा आप सानंद कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम अपना धन अध्यात्म में लगाते हैं, हरि कथा करवाते हैं, अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, संतों की सेवा में लगाते हैं, दीन दुखियों की सेवा में लगाते हैं, तो यही धन जब अध्यात्म की बैंक में जल जाता है तो वही राम नाम में परिणत हो जाता है, यात्रा सुलभ हो जाती है। इसलिए हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, क्या? भगवत प्राप्ति। और भगवत प्राप्ति भगवान के नाम से ही होगी।
संसार का धन हमारे काम आने वाला वहां नहीं है। ये यहीं कितना भी वैभव दिखा लीजिए, वहां तो एक ही धन काम आएगा। कौन सा? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। गाइए सभी लोग, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। बड़े भाव के साथ दोनों हाथ उठा करके ताली की सेवा जय जय। हरि बोल। परम धन राधा 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 राधा, 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 जीवन धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, आइए हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। क्या धन है हमारा? भगवान का नाम। इसलिए सदैव भगवान का ही भजन करिए। देखिए भजन करने के लिए इसलिए जो भी कथा व्यास आए, सब कोई संत आए, कोई ब्राह्मण आए, कोई भी कथावाचक क्यों ना आए, वो भजन करने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि जीवन कोई सदैव रहने वाला नहीं है। अच्छा, इसकी कोई तारीख भी फिक्स नहीं है कि उतनी तारीख को जाना है। कोई तारीख फिक्स है? नहीं है। तो जब कोई डेट ही फिक्स नहीं है तो क्यों व्यर्थ में जो है जीवन चला जा रहा है हमारा। यात्रा की सदैव तैयारी रखिए, कब जाना पड़े, कब बुलावा आ जाए। और तैयारी कोई कपड़े रखने से या सब सामग्री रखने से नहीं होगी। तैयारी होगी तो भगवान का नाम जप करने से, केवल भगवान का नाम। भगवान का नाम ही है जो आपका इस लोक में भी निर्वाह करेगा, उस लोक में भी आपकी वाह वाह करेगा।
यहाँ भी जय जयकार करवा देगा, वहां भी जय जयकार हो जाएगी। भगवान का नाम ही है, इसलिए भगवान के नाम को पहचाने। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, हम भगवान को ही नहीं जान पा रहे हैं, बस सबको जान लिया। कभी कभी लोग गुस्से में आके कहते हैं हमने इनको जान लिया है, सब फालतू है। भाई संसार को तो आप जान ही चुके हैं, अब उनको भी जान लो जिनकी आवश्यकता है। 99 जब 90 की उम्र हो जाती है तो परिवार में कोई आते हैं, तो परिवार में बच्चे कहते हैं दादाजी इनको पहचाना, ये रिश्तेदार आए हैं। दादाजी चश्मा लगा के ध्यान से देखते हैं कौन है। हाँ 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 पहचान तो रहे, साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। भगवान घंटी बजा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी उन्हीं को पहचान में लगे हैं जिसको 90 साल से नहीं पहचान पाए, अभी भी उन्हीं को पहचान रहे हैं। पहचानने की आवश्यकता किन की है? 90 की उम्र में राम को पहचानना चाहिए कि इन संसारियों को? इसलिए समय रहते ही देखिए, एक उम्र का अपना सेकुलर है। 50 के बाद अपने आप वनगमन की स्टेज आने लगती है। 51, 52, वन कह रहा 51 जाइए वन, 52 जाइए वन। वन मत जाइए, घर में रह कर के ही वन हो जाइए। रहिए सब में, लेकिन बिलग होकर धीरे 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 सब त्याग। इसलिए कोई कलयुग ही एक ऐसा है जिसमें भगवान का नाम लेने मात्र से तपस्या का फल प्राप्त हो जाता है। केवल भगवान का नाम आप तप करिए, जप करिए, योग करिए, समाधि लगाइए, उससे वो फल प्राप्त नहीं होगा। यदि तो आपने जीवन में एक बार भी भगवान का नाम ले लिया तो आपको वैकुंठ का फल प्राप्त हो जाएगा, बस एक बार। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, गावत नर वही भव था, गावत नर वही भव था। कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, गावत नर पा वही भव था, गावत नर पा वही भव था। कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग हरि गुण गा, गावत नर पा वही भव था, गावत नर पा वही भव था। इसलिए कलयुग केवल हरि गुण गाहा। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलहु केशव कीर्तना। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, जो समाधि से फल नहीं मिलता, जो तप करने से नहीं मिलता, जो योग करने से नहीं मिलता, वो कलहु केशव कीर्तना, वह कलयुग में केवल भगवान का नाम संकीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए कथा प्रारंभ करने से पूर्व यही निवेदन है कि भगवान का ही नाम लिया जाए, क्योंकि अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। अवसर बार बार थोड़ी मिलता है। ये कई
आप योनियां भोग कर आए हैं तब ये मानव देह प्राप्त हुआ है, इसलिए अब इसको गवाना नहीं है। अब ना बनी तो फिर ना बनी, इसलिए भगवान का ही भजन करना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। कल हम सभी ने पूज्य महाराज श्री के द्वारा खूब विवाह का आनंद लिया। तुलसी बाबा को रामचरितमानस में लिख रहे हैं, जब ते राम ब्याई घर आए, जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बढ़ाए। भुवन चारी दस भूधर भारी, भुवन चारी दस भूधर भारी, सुकृत में वर सही सुख बारी, सुकृत में वर सही सुख बारी, जब ते राम ब्याई घर आए, ब्याई घर आए, नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बढ़ाए। जब से विवाह होकर के आया है, जब से भगवान विवाह करके आए तब से अयोध्या जी में खूब आनंदी आनंद हो रहा है। चारों तरफ बधाई, नित नव मंगल बोध बधाई, खूब आनंद ही आनंद हो रहा है अयोध्या जी में। और ये ऐसा नहीं कि रोज एक ही उत्सव मनाया जाता हो, नहीं, नित नव मंगल मोद बधाई, नित नए नए मंगल हो रहे हैं अयोध्या जी में। और सुकृत मेघ बरसई सुख भारी, पहले बादल छाते हैं कि बरसते हैं? भाई पहले मौसम बनता है बादल का के बरसते हैं सीधे, बरसते हैं कि छाते हैं? पहले छाते हैं फिर बरसते हैं। यहाँ लिख रहे हैं सुकृत मेघ बरसई सुख भारी, बरस रहे हैं, खूब हर्षोल्लास की वर्षा हो रही है। तो ये छाए कब? ये पहले छाए थे तब बरस रहे हैं। कब छाए? जा दिन ते हरि गर्वैया आए, जा दिन ते हरि सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। कब छाए बादल? जब भगवान गर्भ में आए तब ये छा गए थे, बरसे नहीं थे। आज बरस रहे हैं भवन चारि दस भूधर वारी, सुकृत मेघ बरसई सुखवारी। खूब आनंद ही आनंद अयोध्या जी में हो रहा है। भगवान रामचंद्र जी का विवाह होके आया।
चारों भैयाओं का विवाह होके अयोध्या जी में आए हैं। कहाँ से गए हैं? यही मिथिला से। अच्छा, आप लोग भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपके भी सौभाग्य की क्या बखान की जाए, कितना कहें आप लोगों के सौभाग्य के विषय में। देखिए, अयोध्या वासी भाग्यशाली, सौभाग्यशाली तो है ही, आपसे भी बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं हो सकता। क्यों? अरे जिस ब्रह्म को नीति पुराण गाते हो, जिस ब्रह्म की वेदों में जो है खूब वर्णन किया हो, जिसके विषय में जो मानव देह धारण करके स्वयं यहाँ आए रामलीला करने, और आप लोगों ने इतने सरलता पूर्वक उनको दामाद के रूप में प्राप्त कर लिया। बताइए कितने सौभाग्यशाली हैं। मिथिला की भूमि है ये, यहीं तो भगवान आए थे। आप लोगों की क्या बखान की जाए। खूब आनंद हो रहा है अयोध्या जी में। एक दिन की बात है, एक दिन दशरथ जी राज सिंहासन पे बैठे हुए थे, और राज सिंहासन पे बैठे बैठे खूब राजसभा राज कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने कांच देखा, दर्पण में अपना मुख देखा, और दर्पण में मुख देख रहे हैं। दर्पण में क्या देखा? श्रवण समीप भये सित के सा, श्रवण समीप भये सित के सा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा, श्रवण समीप भये सित के सा, श्रवण समीप भये सित के सा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा, श्रवण समीप क्या देख रहे हैं? श्रवण समीप भये सित के सा। दशरथ जी ने देखा कि उनके श्रवण कान के जो बाल हैं बगल में, वह केसा सित सफेद हो गए हैं। मनो जटपनु असोपदेशा, मानो बुढ़ापा उपदेश दे रहा हो राजन। इस मानव देह की सफलता, इस मानव देह को सफल क्यों नहीं कर लेते? कैसे? राम जी को राज सिंहासन सौंप दो और इस मानव देह का लाभ ले लीजिए। नृप जो वराज राम कहूँ देहु, नृप जो वराज जीनन जन्म लाभ किन ले हो, जीवन जन्म लाभ किन ले हो, नृप जो वराज, नृप जो वराज, नृप जो वराज। इस जीवन का लाभ क्यों नहीं लेते हैं? अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? गुरुदेव के पास। देखिए, जीवन में शिक्षा, गुरु निष्ठा कैसी होनी चाहिए, इसकी दशरथ जी से ले। जब बालक नहीं थे तब कहाँ गए? गुरु जी के पास।
जब विश्वामित्र जी लेने आए तब वशिष्ठ जी ने समझाया, तब गुरु जी के पास। जब विवाह वहां होने लगा, चिट्ठी आई, तो चिट्ठी को लेकर के कहां गए? गुरु जी के पास। और आज जब यह लगा उनको कि यह सिंहासन या राजगद्दी राम जी को सौंप देनी चाहिए, तो कहां जा रहे हैं? गुरुदेव के पास।